सभ्य दगड़ियों हन प्रणाम पेलाक नमस्कार बच्चों को प्यार। तो आज है विश्व मानसिक दिवस। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राजनगर में लोगों को जागरूक किया। इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है ग्राम चौड़ी में हमने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रखा हुआ है। इसमें जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस टॉपिक में बोला जाने लगा है, सामने आने लगे हैं कि मानसिक रोग के विषय में हम खुल के बात करने लगे। नहीं तो थोड़े समय तक पहले तक का क्या होता था कि मानसिक रोगों को सीधे पागल घोषित कर देते थे या उसको दबाते थे या डरते थे लोग एकदम से बताने में ना। लेकिन ये जो है मानसिक रोग जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हाँ, बहुत जैसे और रोग होते हैं, हमको जुकाम होता है, बुखार होता है, पेट दर्द होता है, वैसे ही मानसिक रोग भी है। तो हमको इसको अलग से नहीं देखना है कि ये चीज़ बिल्कुल ही खराब हो गई है और ये बिल्कुल आदमी जो है वो अब नॉर्मल नहीं है, ऐसे नहीं लेना है उसको। इस चीज़ का भी इलाज हो जाता है अगर हमको सही समय पर हमको पता चल जाए और सही उसको ट्रीटमेंट मिले, सही तरीके से हम उसको अपने साथ में उसका व्यवहार करें तो ये चीज़ सही भी हो सकती है। इसलिए मानसिक रोग अगर कोई हम लोग देखते हैं कि अपने आसपास में कोई बच्चे हैं या कोई सयाने हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है? टेंशन। जब आदमी बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रसित हो जाता है, जब उसको बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेने लगता है, अपनी बातें किसी को नहीं बोल सकता है, उसको लगता है कि मैं शायद ये अपनी बात किसी को बोलूँगा तो कोई मेरी बात समझे या ना समझे, उसको कोई समझने वाला नहीं मिलता है। तो अधिकांशतः ऐसी स्थिति में ये मानसिक रोग होने की संभावनाएं होती हैं। और साथ ही में जैसे अगर कभी जैसे कोई होता है किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा ही वो अपने को लेकर के टारगेट होता है, जैसे उसका कि भाई मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो चीज़ उसमें कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, स्कूल में कभी नंबर कम आ गए या किसी कंपटीशन में उसने क्लियर नहीं कर पाया, तो इस चीज़ को लेकर के भी वो प्रेशर में आ जाता है। साथ में जैसे अन्य बच्चों को देखता है वो कि वो तो आगे बढ़ रहे हैं या अन्य लोगों के द्वारा उसको हतोत्साहित किया जाता है। तो इन चीज़ों से भी धीरे धीरे बच्चा जो है वो बच्चा है, चाहे वो बड़े हों कोई भी हो, वो तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने मिल करके क्या करना है कि अपने आसपास जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा है या कोई बड़ा है जो कि हमको लग रहा है कि हाँ ये किसी समस्या से ग्रसित है, जिसको कोई टेंशन हो रही है, ऐसा तो हम लोग जान ही जाते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जो भी रहते हैं तो उनको कोई समस्या तो नहीं है, तो हमको उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है कि वो उस समस्या को बहुत बाहरीपन से न लें, उनका हम सहयोग करें। हम उन्हें बताएं कि हम तुम्हारे साथ में हैं और ये जो चीज़ें हैं ये जो है ये नॉर्मल है, इसका हल एक ना एक दिन निकलेगा ही निकलेगा। और सफलता ही नहीं, जीवन में असफलता का भी हमने सामना करना पड़ता है। जैसे सफलता को हम दोनों हाथों से स्वीकार करते हैं उसी प्रकार से असफलता को भी हमने स्वीकार करना चाहिए और साथ में मेहनत करके आगे को बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने आसपास बताएंगे और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जब हम जानकारी देंगे या अपने आस पड़ोस में हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार की, जैसे हम लोग सुनते हैं कि डिप्रेशन में चला गया, तो ये क्या चीज़ है डिप्रेशन? कि बच्चा हो या अधिकांशतः, क्योंकि बच्चों में ही होता है डिप्रेशन, या तो भी जब इस एज में आ जाते हैं जबकि वो कोई बहुत मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद भी जब वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं या एक लाइफ का उन्होंने जोन खराब अपना कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब मेरा पूरा लाइफ ही खत्म हो गया है। तो इन चीज़ों में हमको उनको प्रोत्साहित करना है, उनका साथ देना है। जब जागो तब सवेरा, ये चीज़ बहुत ही एक अच्छी लाइन है। अगर इसको हम सोचें, ऐसे तो सुनने में हमको लगेगा कि क्या बोल दिया, जब जागो तभी सवेरा, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप लोग अपने मन से सोचें ना कि जिस क्षण हमारे अंदर से ये चीज़ आ गया कि अभी मेरे को मैंने पीछे जो किया है वो गलत है, अभी से सही रास्ता पकड़ना है, तो उसी समय से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस समय हम लोग को इस प्रकार से अपने लोगों को, अपने चारों ओर जो भी लोग हैं उनका सहयोग करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का।